पांव या तलवों का जलना, उनमें सुइयां चुभना, सुन्न हो जाना, ये बजाते खुद बीमारी नहीं है, बल्कि नसों की बीमारी जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं की अलामात हैं। आप गोली खाकर, अपने पांव को ठंडे पानी में डुबोकर या तलवों पर बर्फ लगाकर अपनी तकलीफ में कुछ हद तक कमी तो वाकई कर सकते हैं, लेकिन जिस बीमारी की वजह से आप ये तकलीफ झेल रहे हैं उसे नजरअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। इस मसले को समझने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। लैक सिम्टम सीरीज की इस तीसरी वीडियो में हम कुछ सवालात की मदद से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी क्या वजूहात है, इसको तशखीस करने के लिए किन टेस्टों की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर से रब्ता करना क्यों जरूरी है और कब जरूरी है, इसका इलाज क्या है, क्या इसके लिए कोई घरेलू टोटका भी है। नाज़रीन, आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी की इस्तिलाह को मत भूलिएगा। मैं जब भी अपनी वीडियो में ये नाम लूं तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि हम नसों की बीमारी से मुतालिक बात कर रहे हैं और इसी की वजह से मरीजों को, लोगों को पाँव में जलन होती है, सुइयां चुभती हैं और पाँव सुन्न हो जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजूहात पर बात करने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लें। देखिए, हमारी जिल्द, हमारी हथेली और तलवों पर बारीक नजर न आने वाली नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो दर्द, ठंडा और गर्म होने के एहसास को महसूस करती हैं। अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए तो ये छोटी छोटी बारीक नसें दर्द, सुनपना, सुइयां चुभना और जलने जैसी तकलीफ देने लगती हैं। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी अमूमन पांव से शुरू होती है और अगर तवज्जो न दी जाए तो कुछ महीनों या सालों में बढ़ते बढ़ते हाथों को भी मुतासिर करने लगती है। मैं यहाँ 5 अहम वजूहात का जिक्र करूंगा जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और उसकी वजह से मरीजों को सुइयां चुभना और पाँव में जलने की शिकायत होने लगती है। पहला, डायबिटीज मेलाइटस यानी हाई शुगर की बीमारी। ये सबब तमाम असबाब के मुकाबले में सबसे ज्यादा देखा गया है। क्यों? क्योंकि एक तो हाई शुगर का मर्ज हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, दूसरा लोगों के अंदर इसको सही तरीके से इलाज करवाने का रिवाज भी नहीं, और तीसरा इस मर्ज को कंट्रोल करने में जिस परहेज की जरूरत होती है हमारे लोगों को परहेज करने की आदत भी नहीं है। इन तमाम असबाब की वजह से अक्सर लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और अगर ज्यादा अरसा यानी महीनों या 1-2 साल तक इसी तरह शुगर हाई रहे तो ये नसों को खाने लगती है, उनको डैमेज करने लगती है। दूसरा अहम सबब, विटामिन B1, B6 और B12 की कमी। नाज़रीन, ये जो विटामिन हैं इनको नसों की ग्रोथ, उसकी नशोनुमा और उनके काम करने की सलाहियत के लिए बहुत मौसर पाया गया है। अगर ये कमी हो जाए इनके जिस्म के अंदर तो वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबब बन सकती है। तीसरा सबब हमारा थायराइड हार्मोन जो है उसकी कमी है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी जो है न्यूरोपैथी हो जाती है। चौथा सबब, अल्कोहल एब्यूज। वो लोग जो कई सालों से कसरत के साथ और अक्सर औकात शराब नोशी करते हैं तो ये शराब नोशी 2 तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती। एक, शराब में मौजूद जहरीला मवाद डायरेक्ट आपकी नर्व्स, आपकी नसों को डैमेज करता है, जबकि दूसरा सबब ये कि शराब पीने वालों का निजाम हाजमा और वो निजाम जिससे हमारी खाने वाली चीजें खून में जज्ब होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इन वजूहात की बिना पर जहां और चीजें मुतासिर होती हैं वहां पर ये विटामिन B1, B12, B6 भी कम जिस्म में दाखिल होते हैं जो कि हमारी खुराक में मौजूद हों और उनकी कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। और 5वां सबब CKD, यानी वो लोग जिनकी कई महीनों या सालों से गुर्दों का खून फिल्टर करने वाला निजाम सही तरीके से काम न कर रहा हो तो जिस्म में मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहरीला मवाद आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होकर नसों को डैमेज करके पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है। अब सवाल यह कि अगर किसी शख्स के पांव जलते हों या सुइयां चुभती हों तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। नाज़रीन, हम ऐसे तमाम मरीजों में कुछ इब्तदाई टेस्ट जरूर करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उनके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबब क्या है। स्क्रीन पर आप टेस्टों की एक छोटी सी लिस्ट देख रहे हैं। ये इब्तदाई लिस्ट है जिसमें शुरू के 5 टेस्ट खून के अंदर चेक किए जाते हैं। पहला टेस्ट शुगर के लिए होता है जो बताता है कि आपको शुगर है कि नहीं और अगर है तो कितनी कंट्रोल है।
दूसरा टेस्ट विटामिन B12 का, सिर्फ यही एक ही विटामिन है जिसे हम खून में चेक कर सकते हैं। तीसरा थायराइड का टेस्ट है जिसमें थायराइड की कमी के बारे में हमें अंदाजा होता है। जबकि पांचवा और छठा टेस्ट बिल तरतीब गुर्दे और जिगर की बीमारी के लिए। इसके अलावा जो छठा टेस्ट है वो उसे हम NCS और EFG कहते हैं। ये डायरेक्टली आपकी नसों को टेस्ट करता है और बताता है कि आपको नसों की बीमारी है तो कौन सी है। बाज़ औक़ात हमारे पास जब मरीज आते हैं तो उनको काफी देर हो चुकी होती है, यानी वो हमारे पास देर से आते हैं और उसकी वजह से बीमारी जब बढ़ती है तो वो शुरू में तो पाँव में जलन और सुइयां चुभने का प्रॉब्लम करती है, लेकिन बाद में मसल्स को भी कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से मरीजों को चलने में दुश्वारी का सामना होता है और उनके तलवों में ना जख्म बन चुके होते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से इनकी तलवे की जो जिल्द है वो बेहिस हो चुकी होती है और ऐसे मरीजों को चुभने का एहसास ही नहीं होता। और अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज के दो पहलू हैं जिसे हमें बड़े समझना है। एक तो जब मरीज आता है तो हम सबब को मालूम करते हैं कि पांव क्यों जल रहे हैं, इसमें सुइयां क्यों चुभ रही हैं, और दूसरा दवाइयां कौन सी हमने तजवीज करनी है। देखिए, सबब को जानना इसलिए जरूरी है ताकि इसे खत्म किया जा सकता है तो खत्म कर दिया जाए या कम से कम उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए। जैसे कि अगर हाई शुगर की वजह से है तो उसे नॉर्मल करना होगा। दवाई के साथ साथ परहेज बहुत जरूरी है। विटामिन B12 की कमी है तो उसे शुरू में इंजेक्शन देकर फिर गोलियों से। यहां मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा, वो ये कि जैसे मैं पहले बता चुका कि लेबोरेटरी में सिर्फ विटामिन B12 की कमी को ही चेक किया जा सकता है, लेकिन अगर मरीज की अलामत विटामिन B1 और B6 की कमी की वजह से है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि ऐसे मरीजों को हम न्यूरोबियान के इंजेक्शन और गोलियां देते हैं। न्यूरोबियान के इंजेक्शन और गोलियों के अंदर ये तीनों विटामिन होते हैं, B1, B6 और B12, और जब हम वो देते हैं तो अगर कमी होगी तो वो कमी दूर हो जाएगी। जबकि एक और इंजेक्शन है जिसका नाम मेथिकोबाल है, उसमें सिर्फ विटामिन B12 ही होता है। तो इस फर्क को जरा जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा ये कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी निकली है तो थायरोक्सिन की दवाइयां दी जाती हैं, और अगर मरीज शराब नोशी का शिकार है तो उसे लाजमन खत्म करना होगा, और उसे अगर गुर्दे या जिगर की बीमारियां हैं तो फिर उसके लिए इस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी है। न्यूरोपैथी के सबब पर काम करने के साथ हम मरीज को वो दवाइयां भी तजवीज करते हैं जो उनकी तकलीफ में कमी का बाइस बने। ये दवाइयां आपका न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी दवाई मुनासिब होगी। अमूमन 3 किस्म की दवाइयां हैं जिन्हें अकेले या मिलाकर दिया जा सकता है। आप स्क्रीन पर जो दवाइयां देख रहे हैं ये 3 किस्म की दवाइयां हैं, ये आपकी नजरों से गुजरी भी होंगी। इन दवाओं को हम मरीजों के अलामात में कमी के लिए देते हैं। नाजरीन, इन दवाओं से मुतालिक ये बात जहन में रखिएगा कि इनमें से अक्सर दवाइयां गुनूदगी करवाती हैं और उनसे चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए आपका डॉक्टर उनको कम डोज से शुरू करवाकर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डोज को बढ़ाता है। और आखिर में लगे हाथों में आपको 3 होम रेमेडीज यानी घरोले टोटके बताता हूं जो कि कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और वो शेयर करते हैं कि इससे हमें फायदा होता है। इसके करने से कोई नुकसान नहीं है, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उनमें से पहला है आइस बाथ, यानी बर्फ मिले ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट अपने पांव डालकर बैठें। ये आप दिन में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है इप्सम सॉल्ट बाथ, हल्के गर्म पानी, इतना जितने में आपका पांव डूब जाए उसमें आधा कप इप्सम सॉल्ट डालें। ये आधे कप की कैलकुलेशन काउंट जरूर ध्यान में रखिएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट रोजाना दिन में 1 मरतबा। ये इप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम होता है जो कि आप किसी भी पंसारी के दुकान से ही लें तो बेहतर है, क्योंकि वहां से आपको ये सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा, ये नमक नहीं होता, लेकिन क्योंकि नमक की तरह दिखता है इसलिए इसे सॉल्ट कहते हैं। तीसरी रेमेडी है टर्मरिक पेस्ट। ये हल्दी को नारियल के तेल में मिलाकर लेप बनाएं और आपको सोने से पहले 20 से 25 मिनट के लिए तलवे पर लगाएं और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने पाँव को धो दीजिए। याद रखिएगा कि ये घरेलू टोटके अगर आपको फायदा देते हैं तो इनको जारी रख सकते हैं, वरना छोड़ दें। इसके साथ ही हम टॉपिक को यही खत्म करते हैं। इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपको पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें,
اور گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس علم کو لوگوں تک پھیلانے میں میرا ساتھ دیجیے، اسے دوسروں سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ شیئرنگ کسی کی تکلیف میں راحت کا باعث بن جائے۔ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔